स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों, आज की क्लास में हम लोग ईवीएस का 12वां पाठ जिसका नाम है कैसे कैसे बदले घर। घर कौन कौन से किस किस तरह के आप अपने आसपास देखते हैं, या दूसरे इलाके में कहीं घूमने के लिए जाते हैं, दूसरे क्षेत्रों में पहाड़ी इलाकों में कहीं हम घूमने के लिए जाएं, या फिर राजस्थान की तरफ या फिर पूर्वी भारत की तरफ घूमने के लिए जाएं, तो हमें तरह तरह के घर वहां पर देखने को मिलेंगे। घरों में किस किस प्रकार का बदलाव हुआ, इन सब बातों की चर्चा आज के पाठ में हम लोग करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस पाठ हम लोग पढ़ेंगे, तो एक समस्या है क्योंकि पाठ को पढ़ने के लिए मुझे भी बुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि मैं बुक ऐसे रखता हूँ, पढ़ने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप बुक को नहीं देख पाएंगे, आप अपनी पुस्तक को, आप अपनी किताब को नहीं देख पाएंगे। तो मुझे कैसे पढ़ाना पड़ेगा? ऐसे करके। यदि मैं ऐसे करता हूँ तो पीछे से क्या पढ़ूंगा? इसलिए इसका दूसरा उपाय है कि स्क्रीन शेयर करके हम लोग इस पाठ को पढ़ें, ज्यादा उचित रहेगा। इसलिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, बच्चे देख पा रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज का पाठ शुरू करते हैं। पाठ 12, कैसे कैसे बदले घर। मैं हूं चेतन दास। क्या लिखा हुआ है? मैं हूं चेतन दास। सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। आजकल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूं। आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। तो चलिए चेतन दास क्या बता रहे हैं, उनकी बताई हुई बातों को हम लोग पढ़ते हैं। एक बड़ा बदलाव। क्या बदलाव हुआ था? बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था। समझो लगभग 60 साल पहले। उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे। अब यह जगह पाकिस्तान में आ गई है। बच्चों, पाकिस्तान का निर्माण भी, ठीक है, हमारी भारत भूमि से ही हुआ है और भारत के 2 टुकड़े हो गए थे। तो जो ये बता रहा है आपकी बुक में कि गाजी खान जो जगह थी, वो पहले भारत का ही अंग गाजी खान था, जो भी इस समय पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। ऐसी बात यहाँ पर बताई गई है। अब वह जगह पाकिस्तान में है। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी, पर उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत छोटा था, सिर्फ 9 वर्ष था। कुछ ये लग रहा था कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ उठापटक मची हुई है, कुछ उथल पुथल है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। बस बाबा ने बताया कि हमें अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह चलना है, ऐसा बाबा ने बताया। देखिए चित्र में आप देख रहे हैं कैसे लोग ट्रेन में चढ़े हुए हैं, है ना, किस प्रकार से मधुमक्खी की तरह चिपके हुए हैं गेटों में, और छत पे, ट्रेन की छत में भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। कितनी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। दूसरी जगह जाना था। तो यह कुछ भारत के बंटवारे का दृश्य हमें याद दिलाता है, जो चित्र आप देख रहे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो नई जगह जाना था। मुझे अपना घर, अपना गांव छोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं तो थे मेरे सारे दोस्त, मैं, बाबा, अम्मा, मेरे 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग। रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। लोग बात कर रहे थे कि हमारा देश 2 हिस्सों में बट गया। भारत और पाकिस्तान, हमारा देश 2 हिस्सों में बट गया। भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान चले गए थे। हम कुछ दिन कैंप में पहले रहे। कैंप एक बहुत बड़े मैदान पे तैयार किया गया था। इसके बाद नई शुरुआत हुई। तो नई चेतन दास क्या बताते हैं? एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोहना गांव में जमीन मिली है रहने के लिए।
अब वह वही घर बनाएंगे। मैं बहुत खुश था। अम्मा, बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया। हम बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। बाबा ने पास से ही मिट्टी खोदी। हमने परात भर भर के, बड़ी सी थाली, बच्चों परात है ना, तो शादी विवाह के अवसरों पर जब आटा लगाना होता है पूड़ी बनाने के लिए, बहुत बड़ी एक थाली होती है जिसे हम लोग परात बोलते हैं। तो चेतन दास भी परात में मिट्टी भर भर के माँ ने पकड़ाई, गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया, बाबा ने दीवारें बनाई। हम आस पास के घरों से गोबर ले आए। अम्मा ने गोबर को मिट्टी में मिलाया और जमीन पर लिपाई कर दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में किया करते थे। अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं। तो देखिए घर यहाँ पर आप बनते हुए चित्र में देख पा रहे हैं। जो गुड़िया है वो अपनी मम्मी की सहायता कर रही है, मिट्टी में भूसे को मिला रही है। इस चित्र में ऐसा दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। बस अब छत बनानी बाकी थी। क्या बनानी बाकी थी? छत बनानी बाकी थी। बाबा ने लकड़ी के फट्टे, क्या किए बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया। लकड़ी को दीमक न लगे इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियों का उन्होंने फ्रेम बनाया। बच्चों, नीम की लकड़ी में जल्दी दीमक नहीं लगता है। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछा दी और उस पर मिट्टी का लेप लगा दिया। आसपास के ज्यादातर सभी घर ऐसे ही बने थे, पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था। वह बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा। पता करो और लिखो। क्या पता करना और लिखना है? अपने घर में दादा दादी तथा उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति से पता करो कि जब वह 8-9 साल के थे तब किस शहर में रहते थे। तो आपको अपने घर के बड़ों से बातें पता करनी है और आप अपनी बुक पे पेंसिल से भरना, लिखना है। उनका घर किन किन चीजों से बना था? क्या उनके घर के अंदर टॉयलेट था? अगर नहीं था तो कहाँ बना था? उनके घर में खाना कहाँ बनता था? चेतन दास का घर बनाने में मिट्टी का भरपूर इस्तेमाल क्यों? बच्चों, पुराने समय में जब घर बनते थे तो घर बनाने का खर्चा भी बहुत कम था और लोग अपने आसपास से, अपने पर्यावरण से, अपने परिवेश से ही मकान बनाने की सारी सामग्रियों की व्यवस्था कर लेते थे। बाजार से घर बनाने का कोई सामान नहीं खरीदते। घर बनाने के लिए क्या चाहिए? पत्थर चाहिए, जो आसपास उनके मिल जाते थे, कहीं से खदान से ले आते। और घर बनाने के लिए क्या चाहिए? पत्थरों को जोड़ने के लिए वो मिट्टी का इस्तेमाल करते थे। तो आसपास से मिट्टी ले आए, उसी में गोबर, भूसा इत्यादि मिलाकर उसको पत्थरों से जोड़कर पत्थरों की दीवार बना लेते थे। दीवार की छपाई करने की बात हो तो बस मिट्टी और भूसे और गोबर का इस्तेमाल करके प्लास्टर भी कर देते थे, है ना, दीवार की छपाई भी हो जाए। और इसके बाद छुई से, है ना, खड़िया से उसको पानी में घोलकर उसकी पुताई भी कर देते थे, या फिर चूने का इस्तेमाल पुताई के लिए करते थे। घरों की छत पर कैसे बनती थी? वो भी आसपास से लकड़ी की व्यवस्था हो जाती थी। साथ में उसके लकड़ियों के ऊपर रखने के लिए क्या चाहिए? पतली कुछ लकड़ियां चाहिए, या फिर कृषि उत्पाद का इस्तेमाल बच्चों होता, कच्चे घरों के लिए होता है, जैसे अरहर इत्यादि के पेड़ों का इस्तेमाल। अरहर की फलियां निकालने के बाद उसकी जो लकड़ियां बचती हैं उसको फिर घर की छत में उसको बिछा दिया जाता था। इसके बाद ऊपर से खपड़े, है ना, खप्पर की आवश्यकता पड़ती। वो भी खपड़े किससे बनते थे? खप्पर किससे बनते थे? वो भी मिट्टी से बनती थी। तो आसपास की चिकनी मिट्टी इकट्ठा कर ली जाती थी, उस चिकनी मिट्टी से खपड़े तैयार कर लिए जाते थे और फिर उसको कंडों के द्वारा
पका के मजबूत कर लिया जाए। बस छत में लग गए खपड़े। और दरवाजे खिड़की, वो भी लकड़ी का इस्तेमाल दरवाजे खिड़कियों के लिए होता था। तो बच्चों इस प्रकार से पुराने समय में मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए कोई सामग्री बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सब अपने आसपास की व्यवस्था हो जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में देख रहे हैं किस प्रकार का बदलाव आया है। और हर बच्चों मकान की अपनी खूबी होती है, अपनी विशेषता होती है। तो वर्तमान समय में जो पक्के घर, उन्हें कच्चे घर कहते थे, वर्तमान समय में जो पक्के घर बन रहे हैं वो जरूर उनकी लागत बहुत ज्यादा है, कच्चे घरों की तुलना में बहुत ज्यादा इनकी लागत है। लेकिन यह घर टिकाऊ होते हैं, इनको हर साल मरम्मत कराने की इनको आवश्यकता नहीं पड़ती इन मकानों की, इन घरों की। जबकि कच्चे घरों की मरम्मत हर साल बच्चों करनी पड़ती है। हर साल उनकी मरम्मत नहीं करेंगे तो फिर वो गिर जाते हैं और मकान को क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है। तो आजकल बच्चों जो घर बन रहे हैं उसमें किसका इस्तेमाल हो रहा है? ईंटों का इस्तेमाल, साथ में रेत का भी इस्तेमाल, और मुख्य रूप से सीमेंट का इस्तेमाल, जो मार्केट से ही खरीदनी पड़ेगी। इसके अलावा छड़ यानी सरिया का इस्तेमाल, लोहे का इस्तेमाल, वो भी मार्केट से खरीदनी पड़ती है। तो बच्चों इस प्रकार आजकल के जो घर बनाने के लिए कांच का इस्तेमाल और स्टील का इस्तेमाल, तो कांच का भी इस्तेमाल बच्चों, प्लास्टिक का इस्तेमाल, प्लास्टिक सीटों का इस्तेमाल, तो इस तरह की सामग्री आजकल मकान बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो मार्केट से ही खरीदनी पड़ती है, बाजार से खरीदनी पड़ती है। पुराने जमाने में लोग घर बनाने की सामग्री दुकान से भी खरीदने जाते थे, सारी चीजें अपने आसपास से ही इकट्ठा कर देते थे। और उन घरों की भी खूबी, जरूर उनकी मरम्मत हर साल करनी पड़ती थी, लेकिन वो घर जो है गर्मी के मौसम में बड़े आरामदायक रहते थे, उनमें गर्मी ज्यादा नहीं लगती थी, क्योंकि उनकी जो दीवारें थी बहुत मोटी रहती, और साथ ही क्योंकि वो मिट्टी से बनी हुई है, मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है, तो मिट्टी में बहुत छोटे छोटे से छिद्र भी होते हैं, जो गर्मी को रोकती नहीं, उससे हवा क्रॉस कर जाए, तो साथ में बढ़िया वो ठंडा है, जैसे आपका मटका होता है, खड़ा होता है, जैसे वो ठंडक पहुंचाता है, इसी प्रकार से मिट्टी के घर, मिट्टी के मकान, और ठंडी के मौसम में भी वो ज्यादा कष्टदायी नहीं होते, ज्यादा ठंडाते नहीं। और जो पक्के घर हैं वो गर्मी में खूब गर्माते हैं, ठंडी में खूब ठंडाते हैं, क्योंकि वो किसके बने हैं? पत्थर के बने हैं। सीमेंट, गिट्टी, रेत, ये सब पत्थर, साथ में लोहा, इसका इस्तेमाल होता है। तो अलग अलग घरों के बच्चों अलग अलग खूबी होती है, अलग अलग विशेषता होती है। यहाँ पक्के घर की विशेषता है कि वो खूब टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक रहने योग्य होते हैं, उनको हर साल मरम्मत करने की उनको जरूरत नहीं पड़ती उन मकानों में। तो चलिए, इसके बाद यहाँ कुछ और चर्चा की गई है, टॉयलेट की चर्चा की गई है। घर के अंदर पुराने समय में बहुत कम घरों में टॉयलेट बना होता था, लोग शौच के लिए घर के बाहर ही जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मकान में बदलाव। तो देख रहे हैं चित्र में एक पक्के घर का बच्चों, सॉरी, इस पे चित्र पे हम लोग देख रहे हैं घर कैसा है। इसकी छत तो घर की चित्र पे दिखाई नहीं दे रही है। ये पक्का ही घर बच्चों दिख रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं, इसकी चर्चा भी हम लोगों ने की, किस प्रकार से बदलाव, यही वही बातें लिखी जिसकी चर्चा हम लोगों ने की। गांव के लोग तब टॉयलेट के लिए खेत में जाते थे, कुछ लोगों ने इसके लिए घर में इंतजाम कर रखा था, हमने भी वैसा ही किया, पिछवाड़े में कच्ची ईंटें लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया। ये सब बातें चेतन दास बता रहे हैं। चेतन दास बताते हैं कि टॉयलेट की सफाई और मलमूत्र उठाने के लिए बस्ती के लोग आते थे, उन्हें घर के किसी और हिस्से में जाने की मनाही नहीं थी। जो लोग टॉयलेट का उपयोग करते थे
वे ही उसे साफ क्यों नहीं करते थे? चर्चा करो, क्या तुम्हारे घर में टॉयलेट है, उसे कौन साफ करता है? तो बच्चों, ऐसा लोग मानते थे कि टॉयलेट की सफाई करना हमारा काम नहीं। जो इस्तेमाल करते हैं वो ऐसा कुछ समय पहले मानते थे कि हमारा एक काम नहीं टॉयलेट को साफ करें। उसके लिए जो भी सफाई कर्मी है, जो एक खास वर्ग के लोग हैं, वो उनका ही काम है सफाई करें, वो ही हमारे टॉयलेट की भी सफाई करें। और उनको लोग छूते नहीं थे, उनके साथ भेदभाव करते थे। तो बच्चों, उनका काम भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो भी हमारे समाज का ही अंग है। तो ऐसा भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कल्पना करिए, सोचिए कि सफाई कर्मचारी टॉयलेट की सफाई न करें तो रेलवे स्टेशन पे टॉयलेट हमारे कैसे हो जाएंगे, हॉस्पिटल में क्या गंदगी का अंबार लग जाएगा। तो वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और हमारे समाज का हिस्सा है। तो उनके साथ हमें इस प्रकार का भेदभाव भी करना चाहिए। और टॉयलेट की सफाई तो हम लोग अपने घर के टॉयलेट की सफाई तो हम लोग स्वयं हमें करनी चाहिए, क्योंकि इस्तेमाल भी हम लोग स्वयं करते हैं। तो अपने शरीर पे लगी हुई टॉयलेट की सफाई तो हाथ से करते हैं, और फिर उस सीट की सफाई ब्रश से करने में क्या तकलीफ है? तो इसलिए ब्रश से ही करना है। तो हम लोग स्वयं उपयोग करते हैं टॉयलेट का, तो उसकी सफाई करने से भी परहेज नहीं करना चाहिए। और आगे एक बात चर्चा की गई है, चर्चा करने के लिए कहा गया है कि तुम्हारे घर में टॉयलेट कौन साफ करता है? तो बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं। तो कई घरों में उनकी माँ कर सकती है या पिताजी कर सकते हैं। आप अभी छोटे हैं तो हो सकता है ना करते हो, या फिर बाहर से किसी को बुलाते हैं, तो ये भी आप बता सकते हैं। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। और भी बदलाव, और क्या बदलाव हुआ? मेरे दो बच्चे, कुछ बच्चे भी जुड़ रहे हैं। आज ना पढ़ाने बुखार चढ़ी और सब खुद पड़े हैं। ठीक है, इनको दिखा दीजिए। जान ली, आज हम लोग पर्यावरण का 8वां पाठ पढ़ रहे हैं ये हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे दो बेटे और एक बेटी उसी घर में पैदा हुए। समय कैसे बीतता गया पता ही न चला। बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई। 15 साल पहले हमने बेटी सिम्मी की शादी पलवल में कर दी। जब राजू की शादी की बात चली तो सभी को लगा कि नई दुल्हन के आने से पहले पूरे मकान को पक्का कर लें। एनिमेशन का उपयोग बच्चे कर रहे हैं, मुझे यहां से बंद करना पड़ेगा। ओके, परमिशन यहां से स्टॉप डिसेबल एनिमेशन। ओके, चलिए मैंने बंद कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने जब बेटे की शादी का नंबर आया, बेटे की शादी की जब बात हुई, तो ऐसा सब घर के लोग कहे कि नई दुल्हन आने से पहले घर को अच्छे से पक्का करने और अच्छे से सुंदर बनाने, सजाने। तब तक हमारे गांव में पक्की ईंटों का चलन शुरू हो गया था, इसलिए दीवारें पक्की ईंटों से बनाई और छत पर लेंटर डलवाए। तो आप लोग भी नया भवन बनते हुए कई बार देखे होंगे, किस प्रकार से नया भवन बनता है, नया मकान बनता है, किस प्रकार से लेंटर पड़ता है, कैसे सरियों का जाल बिछाया जाता है, छड़ों का कैसे जाल बनता है, उससे फिर गिट्टी, सीमेंट और रेत से बना हुआ मसाला भर दिया जाता है।
फर्श भी मार्बल के दाने और सीमेंट मिलवाकर पक्की फर्श भी बनाई गई। टॉयलेट में भी ऐसा इंतजाम किया गया, मलमूत्र पाइपों से बाहर निकल जाए। रसोई घर पहले से बड़ा करवाया। राजू की बहू अब बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर नहीं बल्कि खड़े होकर स्टोव है ना, गैस वाला स्टोव, गैस चूल्हे में खाना बनाती है, गैस चूल्हे में खाना बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई नई चीजें देखें वर्तमान में किस प्रकार से इमारतें बन रही हैं, किस प्रकार से भवन बन रहे हैं, बहुमंजिली इमारतों को मल्टी स्टोरी आप बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई नई चीजें। मेरे छोटे बेटे मोन्टू की जब नौकरी लगी तब वह दिल्ली जाकर बसे। ठीक है, अब उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है। मैं और सुमन कभी मोन्टू के पास दिल्ली में रहते हैं, तो कभी राजू के पास सोहना में। मैं सोहना से जब दिल्ली जाता हूं तो रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता है। मेरे देखते ही देखते इतने सालों में यहाँ कितनी सारी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, और वो भी कितनी ऊंची ऊंची। तो बच्चों आसपास आप भी चित्रकूट में रहते हैं तो आपने भी देखा होगा, या आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं कि जहां पर खाली मैदान पड़े वहां बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई हैं, जनसंख्या भी बढ़ रही है, और तो जिसके कारण लोगों को रहने के लिए घर की भी आवश्यकता पड़ी और लोगों ने खेतों में घर बना लिए, जंगल काट के घर बना लिए। तो जहां पर घर नहीं थे वहां भी घर बन गए। आप जो खाली जगह देख रहे हैं, आने वाले वक्त में आप भी देखेंगे वो खाली जगह कैसे भर गई, कैसे वहां लोग रहने लगे। इसी तरह चेतन दास भी बताते हैं कि रास्ते में बहुत सारी खाली जगह थी जहां वर्तमान समय में ऊंची ऊंची इमारतें बन गई। कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया। उसने बाथरूम में रंगीन टाइल्स लगवाई। नहाने की जगह पर फिजूल पैसा खर्च किया, नहाने की जगह में इतना सारा पैसा खर्च किया। मैं अब 70 वर्ष का हूं। इतने सालों में मैंने अपने घर में ही कितने बदलाव देखे। पता नहीं मेरे पोता पोती बड़े होकर कहाँ रहना चाहेंगे और कैसा होगा उनका नया घर आने वाले वक्त में, पता नहीं। डेरा गाजीपुर में अब कैसे मकान होंगे, मेरे सभी दोस्त भी कहाँ होंगे। तो ऐसी बातें चेतन दास सोच रहे। तुम्हारा अपना मकान किन किन चीजों से बना है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसका जवाब आप लिखेंगे। मैं देखो मुझे तो पता नहीं, आपका घर कच्चा बना है, पक्का बना है, लकड़ियों से बना हुआ है या फिर उसकी छप्पर कच्ची है, या फिर लोहे की चादर लगी हुई है। तो आपको स्वयं इनके जवाब देने। पता करो तुम्हारे दोस्त का मकान किन चीजों से बना है, तो आप दोस्त से फोन पे बात करके पता कर सकते हैं। बच्चों अधिकांश घर किसके बनते हैं? पत्थर के, सीमेंट के, रेत के और गिट्टी और सरिया, लोहे का इस्तेमाल अधिकांश घरों के निर्माण में वर्तमान समय में हो रहा है। हो सकता है इनमें से बहुत से लोगों के घर, बहुत से बच्चों के घर अभी भी कच्चे बने हों या दूसरी चीजों का इस्तेमाल करके बनाए गए हों। इसको आप पता करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तुम्हारे अनुसार चेतन दास जी के पोता पोती बड़े होकर कैसे मकान में रहें? तो आप कल्पना करके बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में घर कैसे होंगे। मेरे से सोचने के लिए कहा जाए तो मैं इसका जवाब कैसे दूंगा। तो हो सकता है बच्चों आने वाले वक्त में कुछ इस प्रकार के घर बनने लगे आने वाले समय में। मैं भी कल्पना कर रहा हूं, मैं भी सोच रहा हूं कि आने वाले समय में कैसे घर होंगे। हो सकता है ऐसे घर हों कि उनको फोल्ड किया जा सके, है ना। किसी आदमी का ट्रांसफर हो तो अपने घर को भी साथ में ले चले, बस खाली जगह खरीदे और अपने घर को खड़ा कर दिए खाली जगह।
तो आने वाले वक्त में इस प्रकार के बन सकते हैं। या फिर तो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाले घर भी आने वाले वक्त में हम कल्पना करते हैं कि ऐसे बनेंगे। तो नया घर बनाने की आवश्यकता नहीं, एक जगह बनाइए और जहां ट्रांसफर हो और जहां जाना पड़े बस उसको फोल्ड किए ले गए, भी खड़ा कर दिए एक दिन। इस प्रकार के घरों की कल्पना भी कर सकते हैं आप। तो आपको बताना है कि आने वाले वक्त में कैसे घर बनेंगे, तो आप अपने हिसाब से सोच कर, ज्ञान का अंत नहीं है ना, वेदों में भी कहा गया है नेति नेति। तो आप सोचिए, आप भी सोचे, मैं भी सोच रहा हूँ, और आपको पेंसिल से अपनी बुक में भरना है कि आने वाले वक्त में किस प्रकार के घर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बुक देख रहे हैं अपनी, ये देखिए यहाँ पर एक चित्र आप देख रहे हैं। देखिए एक भवन बन रहा है, एक मकान बन रहा है। देखिए कितने सारे लोग मकान बनाने में लगते हैं, है ना। चित्र में आप देख रहे हैं कुछ लोग क्या कर रहे हैं, देखो एक प्लम्बर पाइप लगा रहा है, देखिए चित्र पे। और लाइट वाला इलेक्ट्रीशियन को देखिए, बिजली मैकेनिक को देखिए, ये देखिए यहाँ पर बल्ब लगा रहा है। और घर बनाने में कौन लगता है, देखिए मजदूर लगते हैं। कुछ मजदूर यहाँ पर कुछ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए मसाला बना रहा है, ये तगाड़ी में लेकर तसले में भरकर मसाले को ऊपर पहुंचा रहा है छत पे, जहां पर ढलाई का काम, लेंटर डालने का काम चल रहा है। घर बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है, कौन कौन से औजारों का इस्तेमाल होता है। घर बनाने में आपको फावड़ा चाहिए है, साथ में फावड़े के अलावा भी मिट्टी खोदने की आवश्यकता बड़ी, तो कुदाली भी चाहिए, गड्ढा, और साथ में और भी जो मिस्त्री रहते हैं उनके पास और भी हथौड़ी या फिर और भी सामान रहता है। तो बहुत सारे औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखना है, काम। ठीक है, किस काम के लिए कौन से औजार का उपयोग किया जाता है और किस नाम से बुलाया जाता है, किसको आपको भरना है। ठीक है, चलिए अभी कितना चैप्टर आपका बाकी है, और आप कि अगली क्लास का बच्चों टाइम हो रहा है। क्या तुम अपने आसपास ऐसे लोगों को जानते हो जो ऐसे कामों से जुड़े, उनसे बात करके उनके काम के बारे में जानें, उनके बारे में अपने दोस्तों से चर्चा करें, अपनी अध्यापिका या अध्यापक या घर वालों के साथ भी किसी ऐसी जगह में जाओ जहां कोई बिल्डिंग बन रही हो, कोई भवन निर्माण हो रहा हो, वहां काम कर रहे लोगों से बात करो और इन प्रश्नों के उत्तर पता करके लिखिए। क्या पता करके लिखना है आपको, वहां क्या बन रहा है, वहां कितने लोग काम कर रहे हैं, वे क्या क्या काम कर रहे हैं, वहां कितनी औरतें और कितने आदमी काम कर रहे हैं, ये बातें आपको इस पे लिखनी है। बहुत सरल है, आप इसको समझेंगे और अपने अपने से इसको लिखेंगे। क्या वहां बच्चे भी हैं, क्या वे भी काम कर रहे हैं। तो कई बार तो बच्चों छोटे बच्चे भी भवन निर्माण में काम में लग जाते हैं, और कई बार जो महिलाएं काम के लिए जाती हैं तो अपने साथ अपने छोटे बच्चों को भी साथ में ले जाती हैं, जो वहीं पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, रेत के ढेर पे चढ़े दिखाई देंगे, या और कुछ खेलते हुए आप उन्हें देख सकते हैं। काम कर रहे लोगों को रोज के कितने रुपए मिलते हैं, तो इसको ही पूछना है कि महिलाओं को कितना पैसा मिलता है और पुरुषों को कितना पैसा मिलता है। तो बच्चों महिलाओं की तुलना में पुरुषों को काम करने के बदले में अधिक पैसा दिया जाता है। काम कर रहे लोग कहाँ रहते हैं, तो बच्चों इसके बारे में भी आप पता कर सकते हैं। तो काम करने वाले अधिकांश लोग जहाँ पर बिल्डिंग बन रही है वहीं पर ईंटे का टेम्परेरी अस्थायी घर बनाकर वहीं पर निवास करते हैं, वहीं पर रहते हैं। जो बिल्डिंग बन रही है उसे बनाने में क्या क्या चीजों का इस्तेमाल हो रहा है ये भी आपको पता करना है। बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी सामग्री भी आसपास पड़ी रहती है, तो उसको भी आप देखकर जान सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो जो बिल्डिंग बन रही है उसे बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। पूरी बिल्डिंग बनने में
अंदाज से कितने ट्रक ईंटें और कितने ट्रक सीमेंट की बोरियां लगेंगी, इसको भी आप पता लगा सकते हैं। बिल्डिंग बनाने का सामान किन किन वाहनों में लद कर आ रहा है, इसके बारे में जाने, और साथ में कितने ट्रक सामान आ रहा है उसको भी जाने। इनकी कीमत आपको पता करनी है, किसकी कीमत पता करनी है, एक बोरी सीमेंट कितने की आती है, एक पक्की ईंट की कीमत क्या है, और एक ट्रक रेत कितने की आती है, ये भी आप पूछ लेंगे। इस तरह से ये एक्सरसाइज आप अपने से पूरा कर लेंगे। अपनी मर्जी से कुछ भी और भी पूछ सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, 60 सालों में चेतन दास का मकान बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल हुआ, उसे सही क्रम दीजिए। 60 सालों में चेतन दास का मकान बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल हुआ, उसे क्रम से आपको लिखना है कि छोटे छोटे घर बने हुए हैं और क्या क्या बदलाव हुआ, मकान की सामग्री किस किस प्रकार से बदली है, इसको आपको इसके अंदर भरना है। इसे आप कर लेंगे। आओ घर बनाएं, तो आप भी अपने आसपास के कुछ पुराने, अपने आसपास से कुछ ऐसी चीजों को कलेक्ट करेंगे, अपने घरों में कुछ अनुपयोगी चीजों से एक आप सुंदर सा घर बनाएंगे। ये भी आपको काम करना है। तो अपना घर स्वयं बनाना है, तो बढ़िया सुंदर घर बनाएंगे और आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी मुझे दिखाएंगे कि इस बच्चे ने कैसा घर बनाया है। ये भी आपका होमवर्क है। तो माचिस के डिब्बी का इस्तेमाल करके, गत्ते का इस्तेमाल करके या फिर प्लाई के पुराने टुकड़ों का इस्तेमाल करके आप सुंदर सा अपना घर तैयार करेंगे। तो बच्चों, इस तरह से आज की क्लास आपकी ईवीएस की पूरी होती है और अगले दिन फिर हम लोग अगला पाठ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।